दोस्तों सीएसके वर्सेस पीबीकेएस आईपीएल 2026 का 7th मैच पहुंच चुका है अपने रोमांचक मोड़ पर, जहां पंजाब किंग्स को जीत के लिए 10 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। और अभी क्रीज पर मौजूद हैं कैप्टन श्रेयस अय्यर, जो 54 गेंदों पर 76 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं शशांक सिंह, जो 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। दोनों के बीच यहां पर 22 गेंदों में 35 रनों की शानदार पार्टनरशिप बना ली है। दोनों ही टीम अपना पूरा दमखम लगा रही हैं इस मैच को जीतने के लिए। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम करेगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी कॉमेडी थोड़ा सी भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए गेंदबाज आए। गेंद की श्रेयस अय्यर ने ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है। श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को जोर से नहीं मारा था, सिर्फ टाइम किया था। श्रेयस अय्यर को यहां पर एक ही रन मिलेगा और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं शशांक सिंह। अब पीबीकेएस को जीत के लिए 9 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है। खलील अहमद तैयार है अपनी अगली गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए गेंदबाज आए। शॉर्ट पिच गेंद को शशांक सिंह ने कट कर दिया है। कवर पॉइंट के फील्डर के बीच से गेंद जा रही है बड़ी तेज गति के साथ सीमा रेखा की ओर और यहाँ 4 रन। बहुत ही शानदार टाइमिंग देखने को मिली यहाँ पर। शशांक सिंह ने इस गेंद को जोर से मारा था, इसलिए गेंद कवर और पॉइंट के फील्डर के बीच से गेंद बड़ी तेज गति से बाउंड्री की ओर पहुंच गई। इसी के साथ पीबीकेएस का स्कोर 163 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अभी भी पीबीकेएस को जीत के लिए 8 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। खलील अहमद एक बार फिर से तैयार हैं अपनी अगली गेंद डालने के लिए। इसी बीच खलील अहमद आए, गेंद की शशांक सिंह ने स्वीप कर दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा शशांक सिंह को। इसी के साथ पीबीकेएस का स्कोर 164 रन पहुंच चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी पीबीकेएस को जीत के लिए 7 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। और अब स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर वापस आ गए हैं। श्रेयस अय्यर को यहां पर एक बड़ा शॉट देखना ही होगा अगली गेंद पर, नहीं तो फिर पीबीकेएस को अंतिम ओवर में काफी ज्यादा रन बचेंगे बनाने के लिए। पीबीकेएस के हाथ से ये मैच निकल सकता है अगर इस बॉल पर बड़ा शॉट नहीं आता है तो। खलील अहमद अपने ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ खलील अहमद आए। गेंद की फुल टॉस गेंद, श्रेयस अय्यर ने गेंद को आगे बढ़कर उड़ा दिया है। गेंद बहुत ऊंची गई, लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार और ये 6 रन। शानदार छक्का श्रेयस अय्यर की बल्ले से। इस छक्के के साथ 19वां ओवर समाप्त हुआ। इसी के साथ पीबीकेएस का स्कोर 170 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अभी भी पीबीकेएस को जीत के लिए 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। लास्ट ओवर सीएसके की ओर से मैट हेनरी डालेंगे। देखना होगा क्या मैट हेनरी 15 रन डिफेंड कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। शशांक सिंह स्ट्राइक पर मौजूद हैं। ऋतुराज गायकवाड़ मैट हेनरी के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैट हेनरी तैयार है अपनी पहली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ गेंदबाज आए। गेंद की शशांक सिंह ने लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। यहां पर एक ही रन मिलेगा शशांक सिंह को। रब स्ट्राइक पर वापस आ गए हैं श्रेयस अय्यर। ऋतुराज गायकवाड़ मैट हेनरी से फिर से कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी पीबीकेएस को जीत के लिए 5 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। मैट हेनरी तैयार हैं अपनी अगली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए गेंदबाज आए। गेंद की श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को छोड़ दिया है। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। श्रेयस अय्यर यहां पर वाइड बॉल की मांग कर रहे हैं। एम्पायर ने वाइड नहीं दी है। एम्पायर का मानना है कि गेंद वाइड लाइन के अंदर थी। वैसा देखा जाए तो खुली आंखों से पता नहीं चल रहा है कि गेंद वाइड थी या नहीं। इसी बीच में श्रेयस अय्यर ने वाइड बॉल के लिए रिव्यू की मांग कर दी है। थर्ड एम्पायर चेक करते हुए बहुत ही टाइट कॉल नजर आ रही है। देखना होगा थर्ड एम्पायर क्या डिसीजन देते हैं। दोनों ही टीम की हार और जीत के लिए ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थर्ड एम्पायर अपना पूरा टाइम ले रहे हैं। चलिए थर्ड एम्पायर रेडी हैं अपने डिसीजन के साथ। थर्ड एम्पायर का यहाँ मानना है कि ये गेंद वाइड लाइन के अंदर है। यहाँ पर पंजाब किंग्स ने अपना दूसरा रिव्यू भी गवा दिया है और ये एक डॉट बॉल है।
अब पीबीकेएस को जीत के लिए 4 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ गेंदबाज तैयार हैं अपनी अगली गेंद डालने के लिए। इसी बीच गेंदबाज आए, गेंद की श्रेयस अय्यर पिच तक पहुंचे, नीचे की ओर ड्राइव किया, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच से बेहतरीन चौका। इसी के साथ पीबीकेएस का स्कोर 175 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अभी भी पीबीकेएस को जीत के लिए 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा अगली गेंद कहां डालेंगे मैट हेनरी श्रेयस अय्यर को। मैट हेनरी तैयार हैं अपनी अगली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए गेंदबाज आए, गेंद की फुल टॉस गेंद, कमर के बहुत ऊपर गेंद, नो बॉल गेंद। श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है कवर के फील्डर के सर के ऊपर से सीमा रेखा की ओर और यह 4 रन। मैट हेनरी के हाथों से गेंद फिसल गई थी, इसलिए गेंद कमर के काफी ऊपर गई थी। अगली गेंद नो बॉल है और अब पीबीकेएस को जीत के लिए 3 गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। श्रेयस अय्यर इस नो बॉल पर ही गेम फिनिश करने को देख रहे हैं। मैट हेनरी अगली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। चलिए इसी के साथ मैट हेनरी अपनी अगली गेंद लेकर चले। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ द स्टंप। श्रेयस अय्यर ने घुटना टेक कर इस गेंद को उड़ा दिया है, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के पार और ये शानदार छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से। इस छक्के के साथ पीबीकेएस ने इस मैच को 6 विकेटों के साथ जीत लिया है। कैप्टन श्रेयस अय्यर ने आज बहुत ही शानदार पारी खेली, अपनी टीम को बड़ी आसानी से इस मैच में जीत दिला दी श्रेयस अय्यर ने इस शानदार पारी की बदौलत।